धन्यवाद राजीव जी। देखिए, आपके इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में तो ये बात आपने कही थी कि जो अध्यक्ष पद वाला मामला था, तो वो तो हम कई महीनों से देख रहे हैं, ये देश देख रहा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो जितनी मुझे समझ और जानकारी है, कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक वो चुनाव प्रक्रिया चल रही है। कुछ रोज के बाद एक जो भी अध्यक्ष होगा वो बाकायदा निर्वाचित होके सामने हमारे होगा, तो वो बात तो वहां समाप्त हो जाती है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही है कि राहुल गांधी को एक, तो मैं ये कहता हूं कि मैं राहुल गांधी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं लेता। इस यात्रा के बहाने जो मुद्दे उठ रहे हैं, राहुल तो एक प्रतीक या एक निमित्त हो गए हैं, लेकिन जो संदेश जा रहा है वो एक बड़ा संदेश जा रहा है जो देश की मौजूदा हालत में बहुत ही संवेदनशील है और जो होना ही चाहिए था। और मैं इसलिए भी कहूं, आपको बता दूं कि और इसके लिए उन्होंने कन्याकुमारी का चुनाव क्यों किया, या चंद्रशेखर जी ने कन्याकुमारी का क्यों किया था। क्योंकि देखिए, दो तीन बातें हैं कि एक तो कन्याकुमारी वो स्थान है जहां पर महात्मा गांधी की का अस्थि विसर्जन हुआ था, और अभी भी वहां एक स्थान ऐसा है, मेरा ख्याल है आप गए भी होंगे, जहां महात्मा गांधी की चिता की थोड़ी सी राख वहां रखी हुई है। और जो भी वहां जाता है, तो जो दुनिया भर में शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला हमारा राष्ट्रीय महापुरुष था, वो वहां जरूर जाता है। दूसरी बात ये कि देखिए, दोनों मतलब राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, और महात्मा गांधी, दोनों का अंत हिंसा से हुआ, और दोनों ही हिंसा से एक तरह से आप कह सकते हैं कि लड़ते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो वहां से, उस स्थान से जो अहिंसा का संदेश है, एक तो वो जाता है। दूसरा जो बात मैंने अभी कही थी कि धर्म के आधार पर, तो वो स्थान एक प्रतीक स्थान है। कन्याकुमारी बहुत ही प्रतीकात्मक पवित्रता वाला स्थान है। विवेकानंद का वहां से जो रिश्ता है, जो एक वैज्ञानिक हिंदू दर्शन के एक बहुत बड़े चेहरे थे, प्रतिनिधि थे, तो अगर उस स्थान का चुनाव किया गया है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने इस राज्य की 12 बार यात्राएं की। और मैं आपको ये बता दूं कि महात्मा गांधी की जो तस्वीर हमारे सामने उभरती है, वो एक एक धोती लगाए और एक लाठी लिए हुए, उन्होंने तमिलनाडु में ही गुजराती परिवेश अपना त्यागा था। और जो कल्पना हमारे सामने महात्मा गांधी के जिस रूप की आती है, वो महात्मा गांधी ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी में ही वहां से शुरुआत की थी, और अपनी पोशाक एक तरह से नया जो रूप धारण किया था। तो जब हम बात करते हैं कि इस यात्रा के परिणाम क्या होंगे, तो जब ऐसे लोगों का रिश्ता वहां रहा हो, ऐसे लोगों का संबंध वहां रहा हो, तो वो स्थान, उस स्थान का महत्व हो जाता है। ऐसे में ये गौण हो जाता है कि कोई एक व्यक्ति कितने किलोमीटर चलेगा, कोई एक व्यक्ति कितनी यात्राएं करेगा, कोई एक व्यक्ति भाषण देगा या नहीं देगा। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही बात काफी है कि उस स्थान से पूरे भारत में एक शांति और अहिंसा का जो ऐसा संदेश निकलेगा, जो मौजूदा जो राजनीति है, सियासत हो रही है, अभी तनाव की बात हो रही थी, शायद तनाव भरा चेहरा की जो बात हो रही थी। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्षों में आप देखिए, क्या आपको कोई चेहरा तनाव मुक्त, रिलैक्स मूड में भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा याद है? आक्रोश या गुस्से से भरा हुआ कोई चेहरा न हो, ऐसा कोई चेहरा याद आता है आपको? नहीं याद आता। तो एक तरफ जब गुस्सा, आक्रोश और एक तरह से नफरत से भरा चेहरा है, प्रतीकों से भरा विद्रूप चेहरा है, जो एक दूसरे के मजहबों का मजाक उड़ाता है, तो ऐसी सूरत में अगर तमिलनाडु के धुर नीचे से, कन्या से कोई एक ऐसा शख्स निकलता है जो प्रतीकों के माध्यम से इस देश में शांति का संदेश देता है, सद्भाव का संदेश देता है और भारतीय संदेश देता है, ये बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं भारत के संविधान से जोड़ूंगा, क्योंकि भारत के संविधान का वो एक तरह से संरक्षण करता है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। जी, धन्यवाद। बिल्कुल।